यूरिनरी कैथेटर होता है, एक पहला टाइप है कैथेटर में। तो मान लो कि किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया तो क्या होगा, दैट यूरेथ्रा, क्योंकि देखो प्रोस्टेट का लोकेशन वेंट्रल होता है, इट इज वेंट्रल प्रोस्टेट, बीच में यूरेथ्रा है। यहां पर सेमिनल वेसिकल जुड़ा हुआ है, और ये जो है वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ घूमता हुआ वास डिफरेंस is in communication with epididymis and epididymis is in communication with टेस्ट। ये बड़ा बन गया, ये वो epididymis बहुत सोलन बना दिया हम, वैसे रहेगा, समझ लो epididymis है और यहाँ से ये है, इस ट्यूब में गया स्पर्म और यहाँ से ट्रेवल करते हुए वास डिफरेंस से आया, सेमिनल वेसिकल का कंटेंट मिला इसमें, ओके, और यहाँ पर यूरेथ्रा है इसके इधर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा में कंटिन्यूड है, और यहाँ से वास डिफरेंस मिल गया यूरेथ्रा में, सेमिनल वेसिकल मिल गया यूरेथ्रा में, नीचे से प्रोस्टेट का ओपनिंग दैट इज यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा यहाँ से आगे का ये ट्रैफिक जो है, इधर से गाड़ी आ रहा है, इधर से जा रहा है, और नीचे से प्रोस्टेट से निकल रहा है सिक्रीशन, वो ऐड हो रहा है यहाँ, और फिर आगे ये दिस विल गो टुवर्ड्स आउटसाइड। तो अगर यहाँ पर स्फिंक्टर है, मान लो प्रोस्टेट बढ़ गया तो यूरेथ्रा को क्लोज कर देगा, तब ये पेशाब नहीं कर पाएगा मेल, और ये बहुत असहनीय पीड़ा होती है। कितना लोगों को देखा मैंने रोते हुए, जब इसमें यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, भरते भरते फील हो गए, आधा भी भर गया तो उस समय ही उसका हालत खराब हो जाता है, और ये फील हो गया 2/3 फील हो गया, वो उसका ब्रेन जो है एक्सट्रीम सिग्नल देगा, दर्द करेगा, इसको जल्दी से बाहर निकालो, लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड है, उसका हालत खराब हो जाएगा, बेहोश भी हो जाता है। तो जल्दी से, अदरवाइज क्या होगा कि ये यूरेथ्रा के पास कैपेसिटी है, क्योंकि इलास्टिक वाल है, नेचर ने इतना हमको प्रोटेक्शन दे के रखा, वेदर मेल और फीमेल, दिस यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर इज वाल इज हाईली इलास्टिक, uterus का wall is highly elastic, this is also highly elastic, so it can expand, ये जितना एक्सपेंड होगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, पीड़ा बढ़ती जाएगी, और अगर इसको नहीं पास कराया जाए तो इट कैन बर्स्ट। तो जल्दी से उसको किसी भी तरीके से कैथेटराइजेशन कर दिए, जैसे ही कैथेटराइजेशन करते हैं, ये पूरा जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें ध्यान रखना पड़ता है डॉक्टर को, मैंने भी किया है कैथेटराइजेशन, मतलब यू वॉन्ट इमेजिन, मैंने अपेंडिक्स का, हर्निया का, ये सब ऑपरेशन मैंने किया हुआ है। इवन इसका हाइड्रोसिल का, तो इतना जोर से आता है पानी, प्रेशर रहता है वाटर का कि फव्वारा का जैसा निकलेगा। आपको उसमें हालांकि बचने का ध्यान है, नहीं तो नहा लोगे उसी से, डॉक्टर जो होता है नहा लेता है उसी से, मतलब पूरा बिखर जाएगा उसके, तो एप्रन उपरन सब उसका हो जाता है। तो ध्यान रखा, मतलब उस ट्रीट करने पर ध्यान रहता है, कपड़ा बचाने पर इस पर थोड़ी, इसको जल, ये बाप रे कर रहा है इधर इसको, और ये इसमें थोड़ा सा इसमें लगा के, क्रीम लगा करके कैथेटर में, क्योंकि अंदर में इसको फ्रिक्शन होगा, यूरेथ्रा में जाएगा तो इसको दर्द करेगा पूरा डालने में भी, तो इसमें क्रीम लगा के और फिर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं लोकल, और इसको पुश किया जाता है। कितने का क्या होता है कि
इतना ज्यादा ब्लॉक है कि ये भी नहीं घुस रहा है कैथेटर, तो इसमें इंजुरी हो जाती है और ब्लड आ जाता है, तो फिर देखा जाता है, यूरोलॉजिस्ट का काम है, वो करेगा फिर। तो ये हो गया आपका यूरिनरी कैथेटर। सो और भी होते हैं कैथेटर, जैसे एक होता है पिग टेल कैथेटर, समझे, पिग टेल कैथेटर बोलते हैं। अभी कैथेटर पर लेक्चर नहीं है, लेकिन इसलिए लेकिन जान लो, पिग टेल कैथेटर में आपका जो है सो क्या बोलते हैं, आपका ये लंग में यूज होता है पिग टेल कैथेटर। तो इसमें जो लंग में एयर है, यानी इसको एक कंडीशन होता है न्यूमोथोरैक्स, जिसमें क्या होता है, लंग में ना होकर के एयर जो है लंग के बाहर और लंग के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज में। वो ठीक बात नहीं है, उससे क्या होगा, एम्बोलिज्म हो जाता है। तो इसको ड्रेन करने के लिए एक रास्ता बनाया जाए, एक हवा का बुलबुला, बहुत सारे बुलबुले एक सेमी फ्लूइड मीडियम में ट्रैप्ड है, तो यहाँ पर कैथेटर पास करके इनको निकाला जाता है, इन बुलबुलों को। तो यही है। फिर जो भी आपका इंट्रावेनस फ्लूइड है, ठीक है, और मेडिकेशंस है, जैसे आपका न्यूट्रिशन भी। सर ये टीबी के केस में होता है क्या कैथेटर का यूज, जो वाटर? ये वो तो प्लूरल यस एफ्यूजन, सर। ये हम श्योर नहीं पीक है। सर, पीक कैथेटर। हाँ, ये आई एम नॉट श्योर, बट बेसिकली दिस इज अ कंडीशन एसोसिएटेड विथ pneumothorax condition है, and this pneumothorax is an abnormal collection of air in the pleural space। ये एक्सरे से पता लग जाता है, ठीक है ना। एक्सरे जब देखते हैं तो एक्सरे में जो व्हाइट पोर्शन होता है, दैट इज द ऑक्युपाइड पोर्शन, बोन का पोर्शन है, या कोई बड़ा ऑर्गन है, फ्लूइड फिल्ड ऑर्गन, दैट आल्सो लुक्स व्हाइट। जो काला पोर्शन दिखता है आपको आपके क्या बोल रहे हैं एक्सरे में, ब्लैक पोर्शन इज देयर, दैट इज एयर। उस ब्लैक पोर्शन में अगर व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं, दैट मीन्स कि वहां पर प्लूरल स्पेस में एयर जो है ट्रैप्ड है। तो ये एयर ट्रैप रहता है बिटवीन लंग एंड द चेस्ट वॉल। लंग तो फेफड़ा हो गया, एल्वियोलाई से बना हुआ है, और चेस्ट वॉल उसके बीच में, इन दैट प्लूरल स्पेस। और इसकी वजह से अचानक से आपके जिस ही एरिया में वो ब्लड एयर ट्रैप्ड है, चेस्ट पेन होता है। कभी कभी सुने हुए कोई किसी किसी ने छाती दर्द की शिकायत की, डॉक्टर बुलाए, गैस है गैस है गैस, कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक भी हो जाता है। और गैस जो है उसका मतलब बाद में टेस्ट कराएगा, एंजियोग्राफी वगैरह करवा लेगा, आपको डॉक्टर कोई डरा दिया पैसा टालने के लिए उसे, चलो फलाना फलाना टेस्ट 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 करवा लिया, बाद में उसको पता चला कुछ नहीं, गैस था, वो निकल गया, उसका दर्द ठीक हो गया। वो भी खुश रहता है, ओह बच गए, हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम नहीं निकला, बच गए बच गए। लेकिन क्या हुआ, चूंकि अब जरूरी है, दर्द है, तो उसको तो शंका का निवारण करना है, तो बहुत सारा प्रोसीजर टेस्ट इस पर किया ही जाएगा। ओके, हार्ट स्पेसिफिक टेस्ट किया जाएगा, तो सब करके उसको संतुष्ट कर दिया, ठीक है, चला जाएगा। तो वन साइडेड चेस्ट पेन होता है, साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस जो है हफनी जिसको बोलते हैं, वो भी लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और भी होता है एंजियोप्लास्टी में, एंजियोग्राफी में, सेप्टोसोमी में, ये हार्ट के कार्डियक प्रोसीजर्स हैं।
इवन कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्टिंग में, इतना मेडिकल टर्म आप लोग छोड़ दो अभी, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्टिंग, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी टेस्टिंग सेट। तो इस सब में कैथेटर यूज होता है, समझ रहे हो। इवन आप सुने होंगे हार्ट का ऑपरेशन में, बाईपास हार्ट में स्टेंट लगाते हैं, स्टेंट भी लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं? बाय यूजिंग द कैथेटर। तो कैथेटर बहुत अच्छा डिवाइस है जो कि हमको बाहर से, हम बॉडी के बाहर से उस डिवाइस को इंसर्ट किए और बॉडी के अंदर घुसा के उसके पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू या जिस लोकेशन पर हमको डिलीवरी करना है किसी सब्सटेंस, मटेरियल, ड्रग या किसी डिवाइस का, वो हम वहां तक पहुंचा देते हैं। अब समझ में आया? ये है कैथेटर। स्टेंट क्या होता है सर? स्टेंट होता है, बाईपास सर्जरी में यूज किया जाता है। जैसे if there is blockage here, then with the help of catheter, या तो बाईपास सक्सेसफुल हो जाए, या हम कैथेटर से एक डिवाइस, जैसे सपोज करो एक क्लिप जैसा है, इसको हम ओपन कर दिए, ये क्लोज्ड है। देखो यहाँ डायग्राम नहीं दिख रहा है, हम नेट पर दिखाते हैं, यहाँ बनेगा नहीं। देखो तुम लोग आज डॉक्टरे बनोगे लगता है। दिख रहा है फोटो? दिख रहा है अभी फोटो? यस यस सर। यस। समझे? स्टेंट जब है, यानी कहीं ब्लॉकेज है किसी आर्टरी में, तो हम इस स्टेंट को, गाइडेड वायर है एक, यहाँ पर वायर है, ये मेटल वायर, ये गाइडेड है, पीछे और डिवाइस अटैच्ड है जहां से इसको मूव कर सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं। और यहाँ पर एक बैलून जैसा लगा हुआ है, बैलून है, and in that balloon there is a mesh of wires। ठीक, ये बीच वाला जो है ये कैथेटर है, लंबा ट्यूब ब्लू वाला, ये कैथेटर हो गया। इस कैथेटर में हम स्टेंट लगा दिए, ये ब्लू जो है ये स्टेंट का पार्ट है, और ये जो बीच में है ये कैथेटर है, वायर। इस पे घुसा दिए स्टेंट को, और जहां पर भी ब्लॉकेज है इस कैथेटर को घुसा दिए, और यहाँ से प्लग रहता है, इसको खोल दिए। तो क्या हुआ, ये मेश जो है, वायर का मेश, ये फैल गया, गुब्बारा जैसा फूल गया, जिससे क्या होगा, ब्लॉकेज जो है, जैसे नाली साफ करते हैं कैसे, आगे में एक डंडा के आगे एक कपड़ा लगा दिया और उसको ठेलता है तो नाली क्लियर हो गया। समझे बात को? देखो ये वायर से हम फुला दिए तो ब्लॉकेज जो है वो क्लियर हो गया, ब्लॉकेज हट गया साइड में, हम फोर्सफुली किए, रास्ता साफ हो गया। समझ रहे हो? और इसको 2 बार आगे पीछे हुड़कुच दिए ऐसे करके, समझ रहे हो? और इस स्टेंट को परमानेंट यहाँ पर हम प्लेस कर दिए, इस वायर सहित छोड़ दिए। अब ये इसको, ये क्लोज नहीं होगा, लॉक हो गया, और इसको डायलेट किए हुए है ब्लड वेसल को। तो क्या हुआ, ये हार्ट ऑपरेशन में, मतलब जिसको ये सप्लाई जा रहा है जिस ऑर्गन को, तो सप्लाई जो है रिस्टोर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में उसके ब्लड का बगल वाला ब्लड वेसल्स यूज किया जाता है, उसके बगल। अब इस ब्लॉकेज है अगर, तो जैसे बाईपास रास्ता होता है शहर के ट्रैफिक से बचने के लिए, बाईपास से बाहर बाहर निकल गए, तो इसमें एक आर्टिफिस, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे तो ब्लड इसमें भी चला जाएगा और उस ऑर्गन, उस टिश्यू को सप्लाई हो जाएगा। लेकिन उससे अच्छा टेक्निक है हो गया ये स्टेंट लगाना, एक आर्टिफिशियल डिवाइस। इससे क्या होगा कि नॉर्मल जो था पहले जो चल रहा था उसकी, बचपन में जब उसको नहीं था ब्लॉकेज, उस समय जैसा उसका
सप्लाई था ब्लड का वो रिस्टोर हो जाएगा। सर ये तो तो सर पेनफुल होगा ना? तो सक्सेस ये परमानेंट रहेगा सर, उसका जब तक रहेगा जिंदा तब तक लगा रहेगा सर उसके शरीर में? परमानेंट ये रहेगा, परमानेंट। परमानेंट ये ज्यादातर ये सर पेस मेकर में किस काम करेगा सर? पेस मेकर जो है वो होता है दैट इज रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ हार्ट। पेस मेकर उसका अलग काम है। देखो स्टेंट तो है कि आपका सप्लाई में कहीं अवरुद्ध हुआ ब्लड के फ्लो में, उसको क्लियर करने के लिए। तो जनरली ये एक्चुअली हार्ट को सबसे ज्यादा खतरा होता है कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉकेज ना हो जाए। कैरोटिड उसी से तो सर हार्ट अटैक। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को, खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, समझे? तो चूंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैस्कुलर है और देखा गया है कि जो पर्सन जिनका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है उन लोगों को, या जो काफी ट्रांस फैट वगैरह लेते हैं या ओमेगा 3 कम लेते हैं और उनके अंदर एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल या वेरी वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल प्रोड्यूस होता है, या ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा मात्रा में बनते हैं, ऑल दीज आर स्टिकी, ठीक है, हाइड्रोफोबिक है, स्टिकी है, तो हार्ट के नजदीक ही डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, ब्लॉकेज। तो कैरोटिड आर्टरी है, हार्ट को सप्लाई कर रहा है, हार्ट में ही है, और वहीं पर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट का खुद का सप्लाई ब्लॉकेज हो गया, हार्ट के खुद के कार्डियक मसल के लिए इस्चेमिक कंडीशन उत्पन्न हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, चूंकि ब्लड सप्लाई अवरुद्ध हो गया, वह हार्ट कैसे फंक्शन करेगा फिर? तो कार्डियक कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेज इज ए सीरियस कंडीशन। सो उसमें स्टंट लगा दिए, बहुत बढ़िया तरीका है, स्टंट कर दिए। लेकिन अदर ऑर्गन्स में अगर ब्लॉकेज है, अदर ऑर्गन्स में वेस्कुलर सप्लाई में ब्लॉकेज है, मान लो पैर में कोई ब्लॉकेज है किसी वेस्कुलर सप्लाई में, छोटी सी वेन, छोटा सा आर्टरी, उसको छोड़ा भी जा सकता है, इग्नोर भी करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज हैं, कैपिलरी नेटवर्क है, वो एक ब्लॉक हो गया तो दूसरा उसको कवर कर लेगा। या किसी बड़ा आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया हाथ पैर के, तो वो ब्लॉकेज जो है एक्चुअली वहीं पर नहीं रहता है लोकलाइज, वो ब्लॉकेज होता है बेसिकली थ्रोम्बोसिस की वजह से और एम्बोलिज्म, उसके पहले थ्रोम्बोसिस हुआ देन एम्बोलिज्म हुआ, उसकी वजह से ब्लॉकेज होगा। तो वो ब्लॉकेज ट्रेवल करते रहता है, कभी पैर में अटक गया कभी दूसरे, तो वो भी बहुत खतरनाक होता है, आतंकवादी की तरह है, पूरा ब्लड वेसल में घूमते हुए कहीं भी पहुंच जाएगा, जिस भी ऑर्गन में वो एम्बोली जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर गया, मान लिया वहां परमानेंटली फंस गया किसी तरह से, वहां से सर्कुलेशन के ब्लड प्रेशर से वो वहां से आगे नहीं बढ़ रहा है या पीछे नहीं जा रहा है, वहां अटका हुआ है, तो वो एरिया अफेक्टेड हो जाएगा। या लीवर में मान लो अटक गया तो लीवर अफेक्टेड हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में हम उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं या स्टेंट लगा सकते हैं, वहां भी किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को सप्लाई गया हुआ है तो भी। ओके, सर ये स्टेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है नो, लगाने के बाद? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह जो मेटल है वह प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम इज ब्लैक गोल्ड, गोल्ड, ये गोल्ड से महंगा होता है, समझे? और ये इनर्ट है, दिस इज नॉन कोरोजिव, इसमें जंग नहीं लगेगा, कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका ब्लड जो है कितने तरह के सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक मटेरियल, आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस उसमें है, बहुत सारा के केमिकल कंपाउंड से उसका आमना सामना, किसी दूसरे मेटल को अगर यूज करता है तो वो तुरंत जल्दी ही उसमें कोरोजन हो जाता है। इवन आपका जो बोन रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट है,
ओके, या किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसमें रॉड लगता है, दैट रॉड, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ दिस कॉस्टली मेटल, दैट इज प्लेटिनम। और ये रहेगा लाइफ लॉन्ग, उसको जिंदा रख रहा है, समझे, लाइफ लॉन्ग रहेगा वो, उसके साथ लकड़ियों में ही जलेगी या सुपुर्दे खाक होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ पूछना है? आवाज आ रही है? नो सर, यस सर। ठीक है, तो हम गिफ्ट खत्म कर देना चाहते थे आज, समझे, तो गिफ्ट यही इसी में से आ गया स्टेंट आपका। तो 1 सेकेंड, कहाँ पर गिफ्ट में कहाँ से छूटा था? अच्छा, कैथेटर से आगे बढ़े थे। तो कैथेटर पार्ट इज, सर ये इसका 6 स्टेप बता रहे थे सर, 5 स्टेप हो गया था। हो गया था ना, लास्ट स्टेप में ही थे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स मिक्सचर लास्ट द फैलोपियन ट्यूब्स। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स इन द फेलोपियन ट्यूब। अब यूट्रस में करेंगे ट्रांसफर, करोगे यूट्रस में ट्रांसफर कि फेलोपियन ट्यूब में करोगे, बताओ, व्हाट द लॉजिक सेज? फैलोपियन ट्यूब में। ऑब्वियसली फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, ठीक है। यूट्रस में अगर करेगा ट्रांसफर तो इम्प्लांट होगा ही नहीं, यूट्रस से तो धुलक के बाहर निकल जाएगा, 6 दिन से छोटा एम्ब्रियो, वो इम्प्लांट ही नहीं होगा, समझे। तो अब हो गया, लेकिन वैसे फीमेल्स को ये सक्सेसफुल होगा जिनमें कम से कम एक नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब है, एंड दैट नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब शुड बी सुटेबल फॉर गिफ्ट, GIFT, समझे, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के लिए वो सुटेबल हो, यानी उस फेलोपियन ट्यूब का जो ल्यूमन है, डायमीटर है, ओपनिंग है, वो ठीक हो, उसमें डायमीटर उसका मतलब उसका वो फेलोपियन ट्यूब ओपन। सो ये वैसे केसेस में यूज किया जाता है जहां पर फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है वो रिलेटेड होता है स्पर्म डिस्फंक्शन से, या वैसे कपल जो कि इडियोपैथिक हैं, यानी उनमें कारण का पता नहीं चल पा रहा है कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्या है। आप कहोगे सर अभी कहे कि स्पर्म डिस्फंक्शन प्रॉब्लम है तो उस पर यूज कर सकते हैं, यस, क्योंकि स्पर्म को बहुत दूर तक ट्रेवल करना होता है, तो इतने ट्रैवलिंग में, स्पर्म के ट्रैवलिंग में, इफ द स्पर्म इज गेटिंग लॉस्ट, और अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है या स्पर्म में डिफेक्ट है, एक्रोसोम नहीं बना है, कैपिसिएशन नहीं हो रहा है, अच्छा से स्पर्म नहीं बना है, या टेरेटोजूस्पर्मिया है, तो उनको भी इससे ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पर्म को एग के हम नजदीक ले आ रहे हैं आर्टिफिशियली, यहां तक प्रोसीजर आर्टिफिशियल है, क्योंकि भाई ऊसाइट ऑब्टेन किए, स्पर्म ऑब्टेन किए, आपने मिक्स कर दिया, मतलब पहुंचा दिया आप दोनों को एक दूसरे के अगल बगल, अब उसको हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए। तो वो सारे प्रोसीजर जो नेचुरल वे में हो रहे थे, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब तक की जर्नी जो है स्पर्म की, उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हम आर्टिफिशियली उसको वहां रख दिए बाहर ही, बॉडी के बाहर, और मिक्स करने के बाद फिर फेलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ऐसे पर्सन जो मेल्स हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो कुछ लोगों को ये लगता है कि एथिकली करेक्ट है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ आपस में कर रहा है, ठीक है, सो एंड बिकॉज ऑफ दिस दैट फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, तो कुछ लोगों को लगता है ये सही है, क्योंकि लाइफ ऑफ द जायगोट हैज बीन स्टार्टेड इन द वुमन्स बॉडी इटसेल्फ, फ्रॉम द डे 1 से ही वो बेबी जो है उसके अपने फीमेल के ही बॉडी में है, तो उनको ठीक लगता है लोग। लेकिन कुछ लोगों क्यों ज्यादा ठीक लगता है, इसलिए क्योंकि IVF में फर्टिलाइजेशन तो हुआ पेट्री डिश में,
तो लाइफ ऑफ द जायगोट हैज स्टार्टेड इन द पेट्री डिश। 6 दिन जो है उस बेबी का लाइफ जो है पेट्री डिश में है, ग्लास प्लेट में है। 6 दिन के बाद उसका लाइफ जो है अपनी माँ से शुरू हुआ। ओके, क्लियर? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? बस अब 2 पॉइंट और रह गया है इसमें, आपको मुझे सक्सेस रेट बता देना है और कुछ इश्यूज है इज रिलेटेड टू इट, एंड आफ्टर दैट द टॉपिक विल बी ओवर। दिस गिफ्ट विल बी ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न ये इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्शन। तो पहले इसका आप देख लीजिए सक्सेस रेट क्या है गिफ्ट का। गिफ्ट का सक्सेस रेट है, इट इज अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 25 to 30% of gift cycles result in pregnancy. पच्चीस से 30%। पॉइंट नंबर 1, 1/3 सक्सेस, 1/3 भी नहीं, 1/4 के लगभग इनका सक्सेस रेट है। यानी 4 बार गिफ्ट साइकिल चलेगा तो 1 बार चांस है प्रेग्नेंट होने का। और इसमें से ये जो 25 से 30% सक्सेस मिला, इसको मान लो चलो एक किसी संख्या को लेके चलते हैं, 100 को लेके चलो, तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यानी 100 साइकिल्स परफॉर्म किया गया एक किसी पर्टिकुलर क्लिनिक में। अब किसी एक ही फीमेल पर तो 100 साइकिल नहीं है, मान लो बहुत सारी फीमेल सारी इलाज करे, सबको जोड़ के मान लो 100 साइकिल्स किया गया उस फर्टिलिटी क्लिनिक में। सो इन दैट 100 साइकिल सपोज 30 cycles have resulted in pregnancy। 30 cycles क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। 30 बार अलग अलग महिला प्रेग्नेंट हुई, 30 साइकिल सक्सेसफुल हुए। इस 30 साइकिल में से फिर 1/3 यानी 10 के लगभग, यानी इस सेकेंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें 1/3 ऑफ, या 1/3 लिखो, या 1/3 ऑफ दिस सक्सेसफुल गिफ्ट साइकिल्स, यानी वो 1/3 ऑफ दिस प्रेगनेंसी। यानी अब ये 100% ले लोगे इसको, टोटल जितना भी प्रेग्नेंट हुए उसका 1/3 जो है दैट रिजल्ट्स इन ट्विंस। यानी 100 साइकिल चला क्लिनिक में, उसमें 30 में प्रेग्नेंट हो गया, इस 30 का 1/3 10 बार जो है माँ जो है वो जुड़वा बच्चों की माता बन जाएगी, ट्विंस होंगे। तो प्रेग्नेंट तो 10 ही है प्रेग्नेंट, लेकिन है ट्विंस, तो मिला के हो गए 10 into 20 बच्चा। इसको मिस्टेक नहीं कर जाएगा कि ये 20 साइकिल हुआ, 20 साइकिल नहीं हुआ, साइकिल हुए 10 ही, 10 ही साइकिल हुए, 10 ही प्रेगनेंसी इवेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इस 10 प्रेगनेंसी इवेंट में सब जो है वो ट्विंस है, तो ट्विन को भी एक ही प्रेगनेंसी में माना जाता है। 1 प्रेगनेंसी इवेंट, ट्विंस को 2 प्रेगनेंसी इवेंट में, तो फिर ट्विन कैसे हुआ, तो फिर सिंगलटन हो जाता है। ट्विंस है मतलब बिकॉज ऑफ 1 प्रेगनेंसी इवेंट 2 बेबीज आर गेटिंग बॉर्न। ट्विन में अलग अलग प्रकार हैं, कैसा कैसा मोनोजैगेटिक और अलग अलग तरह के। 1/3 हो गया ट्विन। अब एंड मतलब 1 सेकेंड नहीं, इसमें है एक चीज और, रेस्ट 2/3 जो है वो सिंगलटन, सिंगल बेबी।
1/3 ट्विंस या ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, ट्विंस और ट्रिपलेट्स मिला के 1/3, ट्विंस ज्यादा ट्रिपलेट्स उससे कम, और बाकी 2/3 सिंगलटन। आ रहा समझ में? पहला Yes, sir. गिफ्ट बेबी 1986 में हुआ था। समझे? इंडिया में दिस प्रोसीजर इज वेरी वेरी लेस कॉमन। फॉरेन में लोग करते हैं, बट नाउअडेज इसको नहीं किया जाता है उतना। समझे? किसी के स्पेशल रिक्वेस्ट पर किया जाएगा जिसको कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि इससे बेटर टेक्निक आईवीएफ मौजूद है। किसी को अगर ये ऑब्जेक्शन है पेट्री डिश पे मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, उसका लाइफ शुरू हो रहा है, नहीं नहीं पेट में ही शुरू हो, तो कहे ठीक है गिफ्ट भी कर सकते हैं, आपका ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन करा के वो भी किया जा सकता है। लेट अस सी। ओके, अब देखिए ये टेक्निकली अगर देखा जाए इस वजह से, तो यह एक एक्चुअली इन विवो फर्टिलाइजेशन है, एंड आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ठीक है। अब इशू उसमें कुछ नहीं है, कुछ धार्मिक लोगों को इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी। तो इन लोगों को धार्मिक मान्यताओं वाले लोग कहते हैं हिंदूज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है तो दैट इज नॉट द ब्रीच ऑफ मैरिटल नॉट, बिकॉज कोई जिस्मानी संबंध नहीं हुआ उनके बीच में, बिना सेक्स के बच्चा हुआ। ठीक, बट इसलिए हिंदूज को कोई नहीं है। तो इस्लाम वाले लोगों को उनका अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके वो चूंकि करते हैं कबूल है, तो वो हालांकि मियाँ बीवी राजी हो भी जाए तो भी चूंकि हाजिर नाजिर जाना है उसको, तो उसको वो नहीं करते। आपस में पति पत्नी कर सकता है, डोनर को नहीं ले सकता है। तो इसलिए इनको इनके केस में दिस इज बैंड, फतवा है। कोई थर्ड पार्टी, कोई डोनेशन या किसी डोनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, लोग उठाते हैं इनको, इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि आपका ये थोड़ा प्रिमिटिव थॉट है, क्योंकि फतवा तो किसी मुस्लिम क्लरिक ने दिया, किसी मौलाना ने दिया, तो फिर आप ब्लड डोनेशन भी मत लीजिए। थर्ड पार्टी से आया ब्लड डोनेशन, लीवर डोनेशन भी मत लीजिए, किडनी जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो भी मत लीजिए। ओके, तो जब ये सब ले रहे हैं आप, ठीक है, तो यू कैन टेक स्पर्म एंड और एग ऑल्सो दैट कैन, वो डोनेट, उसमें तो कोई ये नहीं है, वो तो सिंगल सेल है। ओके, तो कोई नहीं, इनका अपना है। और आपका क्रिश्चियंस जो है वो आपके कैथोलिक जो है वो जो मोरल पॉलिसिंग करते हैं, थियोलॉजियंस जो हैं वो कहते हैं कि उनके अनुसार भी ये जो है इमोरल है, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा है मैरिटल एक्ट को। शादी के बाद जो जिस्मानी रिश्ते होने चाहिए पति पत्नी में, उसको ये रिप्लेस कर रहा है, इस वजह से ये इमोरल है। ठीक है, तो उनको ये समझाया गया कि नहीं, इस वजह से नहीं, जिस्मानी रिश्ते दोनों के बीच में है, उनको बच्चा नहीं हो रहा है जिस्मानी रिश्ते होने के बावजूद भी, और वो चाहते हैं कि बच्चा हो, तो किसी थर्ड पार्टी को, उनके बीच सेक्स नहीं होगा, जिस्मानी रिश्ता नहीं बनेगा, उनके सिर्फ गैमीट को यूटिलाइज करके कर सकते हैं। तो अब आजकल मॉडर्न क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्सिसिटी जो है क्रिश्चियंस में भी वो चला गया, बहुत सारे एथिस्ट भी बन गए हैं उसमें, बहुत हार्डली लोग चर्च जाते हैं या पोप की बात सुनते हैं। तो दे आर, इसके जो जनक हैं, जो जिन्होंने इसकी आविष्कार किया है टेक्निक को, वो लोग भी सब क्रिश्चियंस ही हैं। तो उनके अनुसार मॉडल इट इज एक्सेप्टेड, और उनके जो क्रिश्चियन कंट्रीज है उनके कानून में भी है, सब अलाउड है। लेकिन जो आपके थियोलॉजियंस हैं
उनका ये कुतर्क है कि चूंकि ये रिप्लेसमेंट कर रहा है मैरिटल एक्ट का, इसलिए ये इमोरल है। ओके स्टूडेंट्स, होप दिस इज क्लियर। कोई सवाल? हेलो, यस सर। क्लियर? Yes, sir. कुछ सवाल पूछना है तो पूछो, नहीं तो ये गिफ्ट इज ओवर। क्लास आज आप लोग आओगे? मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दो। रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या?